Hello everyone, welcome to my channel. You are studying adorable study and आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कोई एक पॉइंट चार्ज है, उसमें हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं P और ये एक पॉइंट है जिसमें हमने Q चार्ज ले लिया है और इन दोनों का डिस्टेंस है वो क्या है, R है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं ये पॉइंट जो P है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पे हमने क्या रख दिया, क्यू नॉट चार्ज रख दिया इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से जब हम यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के जब हम यहाँ पे इसको उठा कर लेकर आएंगे, इस क्यू नॉट चार्ज को, एक्सटर्नल एजेंट से वर्क डन होगा और वर्क डन ऐसे होना चाहिए जिससे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। इसको बहुत स्लोली लेकर आना पड़ेगा हमें जिससे यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, तो हम इसको कहाँ से ला रहे हैं, क्यू नॉट से लेकर आ रहे हैं, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई आपको कि कहाँ आ रहा है, पी पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है भाई, अब ये वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल पॉइंट है इसका, ये इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से आ रहा है तो ये इनिशियल है और जहाँ तक जा रहा है वो इसका फाइनल है। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल इन्फिनिटी से पी तक अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट है ये। ठीक है, अब आ जाता है, अब जो इस पे जो पोटेंशियल लग रहा है वो क्या लग रहा है, वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। और ये जो एक्सटर्नल है ये कोई एक्सटर्नल एजेंट से हम उसको यहाँ पे लेकर आएंगे, हम उसको खुद नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, वी विल कैलकुलेट वी एक्सटर्नल, पी से इन्फिनिटी पे आ रहे हैं तो एफ़ जो है यहाँ पे क्या है, कंजर्वेटिव है। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे पी पे कितना पोटेंशियल लग रहा है, इस पे कितना पोटेंशियल लग रहा है, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो हमने क्या कहा था, कोई इन्फिनिटी पे एक पॉइंट है जहाँ से ये ऐसे आ रहा है, वर्क एक्सटर्नल हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्सटर्नल, वो इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वल क्यों होगा, यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो आ जाएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद जो वर्क डन हो रहा है उसकी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन जो है, मतलब अगर हमने यहाँ पे इसका वर्क डन निकाला, ठीक है, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कैसे करते हैं, पी पॉइंट से इन्फिनिटी पॉइंट तक। ठीक है, पी पॉइंट से इन्फिनिटी पॉइंट तक इस पर कितना वर्क डन हो रहा है हमें ये निकालना है। तो टोटल वर्क डन हम इसे ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एफ़ डॉट डी आर। तो यहाँ पे एफ़ की वैल्यू रख देंगे, फिर जो वैल्यू होगी, और डी आर को डी आर ही रहने देंगे, और कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का ही तो एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस 180 डिग्री। तो के क्यू क्यू 1/r² डी आर, कहाँ से कहाँ तक था ये, आर से इन्फिनिटी तक था। ठीक है, तो अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, माइनस के क्यू 1 - 1/r, आर से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करना आपको आता होगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट, और हमने फिर इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास ये आंसर आ गया, क्या आ गया, माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। तो वर्क एक्सटर्नल हो रहा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हम इसको लेके जा रहे थे। अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। पोटेंशियल का तो यही फार्मूला होता है, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट कर देंगे। तो जब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा, के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे पोटेंशियल की क्या वैल्यू आ जाएगी, के क्यू बाई आर। ओके, तो अब अगर यहाँ पे Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस रखे हो और फिर आपसे पूछो कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल लग रहा है, तो पोटेंशियल क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है
तो हम इन सब के पोटेंशियल को प्लस कर सकते हैं। तो ये माइनस का है, तो यहाँ पे इसलिए हमने माइनस लगा दिया है, ठीक है। तो फिर हमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्लस कर लेंगे। अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे। ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे कि कोई प्लस क्यू का चार्ज है और माइनस 3q का चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ पे माइनस 3q का चार्ज है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है a। इन दोनों का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, a। एक y पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पे रख दिया है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वेयर इज़ द v0 ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। जब ये लाइन जॉइन होगी तो पोटेंशियल कहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे, एक पॉइंट x अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे कोई सा भी एक पॉइंट x अज्यूम कर लेते हैं। तो और उसका जो प्लस क्यू से जो डिस्टेंस हम उसको x ले लेते हैं, स्मॉल x। तो जो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। ये पूरा a है, ये हमने x लेट कर लिया तो ये क्या हो गया, a माइनस एक्स। तो x पॉइंट पे पोटेंशियल हमने ज़ीरो ये अज्यूम किया है, ये हमने क्या किया है, अज्यूम किया है, ये हमने लेट किया है। तो वी एक्स पोटेंशियल एट x निकालने के लिए के क्यू बाई एक्स अपॉन के 3q बाय माइनस के 3q बाय ए माइनस एक्स, ये ए है, ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि ये क्या था, ज़ीरो था। जब ये ज़ीरो हमने ले लिया और इसकी वैल्यूज़ पुट करी तो हमारे पास x की क्या वैल्यू है, a/4। आप इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, आपकी वैल्यू यही आएगी। एक बार तभी भी आप ट्राई करके अपने आप करने की कोशिश ज़रूर करना है इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर हमने वी वाई की वैल्यू निकालनी है, अब हमें क्या निकालना है, वी वाई निकालना है। तो हम इसको वैसे ही करेंगे, के क्यू बाय वाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y दिया हुआ है। तो के क्यू बाय वाई माइनस ए प्लस वाई, प्लस क्यू क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये तो भाई इसके बाहर है ना, ये इसके बाहर है, तो ये वाई डिस्टेंस और ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, वाई प्लस ए। ये पूरा डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो वाई प्लस ए ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया वाई प्लस ए। फिर यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो रख दिया हमने, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, a/2। तो वाई पॉइंट कहाँ पे होगा, a/2 पे जब हम रखेंगे तो इसकी पोटेंशियल क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होगा तो इसको लाइक कर देना। इसमें जो क्वेश्चन है इसको एक बार ज़रूर करके देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस आते रहेंगे। ये डेरिवेशन फर्स्ट थी जिसमें हमने क्या समझा है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सिस और इक्वेटोरियल वाला लेकर आएंगे। और होप आपको समझ आई है। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना अगर आपको पसंद आई हो।